सुबह से शाम हो जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होता, सेम एज इट इज़। हर ट्रिप पर जाने से पहले पहले इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं कि करते रहो, और जब ट्रिप पे जाने की बारी आती है तो भाई साहब थक के चूर हो जाते हैं। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो ये है अपना डेल वाला विंडो लैपटॉप जो है i7 16 GB रैम में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको ले जाता हूँ साथ में, लेकिन इसको ले जाने से पहले ना मुझे इसको अपग्रेड कराना पड़ेगा। अभी इसके अंदर लगी हुई है नॉर्मल वाली हार्ड डिस्क जो बेसिक सभी लैपटॉप्स के अंदर लगी हुई आती है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा मैकबुक के अंदर यूज़ होती है SSD, तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर लगवा लेता हूँ और चेक कर दूँ कि क्या ये उतना फास्ट वर्क करेगा, क्योंकि SSD लगने से अपना विंडो लैपटॉप फास्ट हो जाता है। तो मैं भैया के पास आया हूँ, तो देखते हैं अभी क्या काम होता है, क्या काम करता है। अगर ये काम कर गया तो ज़बरदस्त बात बन जाएगी अपनी। एक है ये वाली SSD और एक है ये वाली SSD, लेकिन फास्ट काम ये वाली करेगी। तो भैया हो गया एक पोपट। मेरे को लगा इसके अंदर नॉर्मल वाली हार्ड डिस्क लगी होगी, लेकिन इसके अंदर SSD पहले से लगी हुई थी 500 GB की। तो यहाँ से मैंने एक और चार्जर ले लिया है, तो इसको भी चेक कर लेंगे। अगर इससे चार्ज हो जाएगा तो बात हो जाएगी, नहीं तो फिर इसको वापस कर देंगे। बाकी फिर ट्राई करते हैं कुछ और करने की, एक्सपेरिमेंट करने की। साकेत के आसपास अगर किसी को कंप्यूटर का काम कराना हो तो इस वाले शॉप से कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ये नंबर है, एक बार देख लो। नियर अबाउट साकेत, साउथ दिल्ली में कहीं भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। सो दिस इज़ अ डे 2 और कल रात को मैं आया और आके सो गया। गाड़ी में कुछ काम नहीं कर पाया क्योंकि पार्किंग को लेके अपनी बिल्डिंग में इशू हो रहा था। तो अपनी गाड़ी ओपन में खड़ी थी जिसमें काम कर सकते थे, लेकिन पीछे से फिर गाड़ी लगा दी और वो बिल्कुल पैक हो गई। तो मैं कुछ काम नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आराम से सो जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, चिल मारते हैं, अगले मॉर्निंग में उठ के काम करेंगे। और ये अपनी किचन का काम भी लगभग 80% कम्प्लीट हो गया है। मेरा प्लान था सिर्फ ऊपर के लिए क्रॉकरी वगैरह के लिए सेटअप बनाने का, लेकिन जब वो काम स्टार्ट हुआ ना तो अंदर से होता रहता है यार ये भी करा लूँ वो भी करा लूँ, और वो कराते कराते ना वो बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सिर्फ ये बैक वॉल वाला काम रह गया है और फ्रिज के इधर काम वाला रह गया है। तो ये हम करेंगे ट्रिप से आने के बाद, क्योंकि मैं चला जाऊँ पीछे से वो काम करेगा ना तो वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगी। मैं अपने आंखों के सामने करूँगा ना अपने तरीके से, तो वो बढ़िया रहेगा। हाँ, क्या मंगाया तुमने? जब देखो शॉपिंग करती रहती हो, जब देखो शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। हाँ, इधर देखो क्या है, शॉपिंग। तो ट्रिप पर जाने से पहले हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, वही आजकल चल रहा है। कुछ सामान आ रहा है, कुछ सामान पेंडिंग हो जा रहा है। गुड्डा, अरे बाबू, ओए गुड्डा। मैं कुछ भी काम करता हूँ ना ये रोने लग जाता है। हाँ, तो क्या मंगाया है आपने शॉपिंग करने के लिए? ये रो गया यार। बच्चों की अगर पहली सर्दी अच्छे से निकल जाए ना तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है और अच्छे मोटे मोटे कपड़े पहना के रख रहे हैं ताकि सर्दी बिल्कुल भी ना लगे। तो ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन, हेलो, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, गुड्डा। तो जितने शॉट्स मैं पहले ले पाता था कट टू कट, इधर एंगल चेंज उधर एंगल चेंज, आजकल वो शॉट्स लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ड्यू टू अपने हैंड की वजह से, क्योंकि इससे अभी वजन उठा नहीं पा रहा। नॉर्मल हल्का फुल्का काम कर पा रहा हूँ लेकिन वजन उठाने में ये पेन करता है। इसलिए उस काम को आसान करने के लिए मैंने 2-3 चीज़ें मंगाई है जो अभी ऑन दी वे है, और एक आध चीज़ मेरे पास डिलीवर हो चुकी है। तो ये वाली अनबॉक्सिंग आपके सामने करते हैं। तो ये है जोबी का बॉल हेड जो मैं यूज़ करता हूँ अपने छोटे वाले ट्राईपॉड के ऊपर। ये ऊपर वाला, इसको क्या होता है हम लोग कैमरे के नीचे लगा देते हैं और क्विक रिलीज सिस्टम बन जाता है। तो लेकिन अब मुझे कैमरा अगर इस वाले ट्राईपॉड पे यूज़ करना है तो मुझे ये खोलना पड़ेगा, और उसके बाद जो बड़ा वाला ट्राईपॉड जिसके ऊपर अभी लगा हुआ है उसकी क्लिप उसे बार बार कसनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने मंगाया है सेम यही जोबी का बॉल हेड। तो ये आ गई है जोबी की बॉल हेड। तो मैंने ये बॉल हेड इसके ऊपर ऐसे सेट कर दिया। अगर मुझे अपना DSLR लगाना है तो मैं इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ और अपना ये ट्राईपॉड के ऊपर भी इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे कि मेरे बड़े ट्राईपॉड पे लगा हुआ है और मुझे छोटे ट्राईपॉड पे शिफ्ट होना है, तो बस मेरे को बटन दबाना है और यहाँ से निकाल के
अपने छोटे ट्राइपॉड पे कनेक्ट कर लेना है, मेरा काम आसान हो गया। और दूसरी मैंने मंगाई है अपनी Insta360 की सेल्फी स्टिक। आपने वो रेन वाला मनाली वाला व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने ये वाली सेल्फी स्टिक यूज़ की थी। और प्लस हर्षित के गिम्बल का नीचे का एक ट्राइपॉड होता है जो फ्लैप करके खुल जाता है, स्टैंड बन जाता है, हर्षित ने मुझे वो दिया था। तो वो एक्चुअली क्या हुआ, शूट करते करते मैं उसे रखा हुआ भूल गया और चूना लगा लगभग 10,000 रुपये का। वो सेल्फी स्टिक ओरिजिनल थी और जो वो गिम्बल का ट्राइपॉड था वो भी बहुत महंगा था, अभी ऑनलाइन मिल नहीं रहा है। तो मैंने ये सेल्फी स्टिक मंगाई है, लेकिन अभी इसमें पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं 5 सेल्फी स्टिक मंगा चुका हूँ और पाँचों की पाँचों डुप्लीकेट आ रही है। जो मेरे पास ओरिजिनल थी वैसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसमें कट है, इसमें ये यहाँ पे कोई रबड़ नहीं लगी हुई। लेकिन मैंने कल एक और सेल्फी स्टिक मंगाई थी, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप रबड़ देख रहे हो यहाँ पे, इस तरीके की फिनिशिंग वाली चीज़। ये वाली फिनिशिंग उस वाली सेल्फी स्टिक में थी, लेकिन अब जो सेल्फी स्टिक आ रही है इसके अंदर नहीं है। मटेरियल ये वाला था लेकिन फिनिशिंग ये वाली थी। अब क्या है कि ये काफ़ी हैवी है और इसमें ये बहुत ज़्यादा फ्री है, मतलब अगर मैं कैमरा लगा के बाइक पे चलूँगा तो इसमें गिरने का डर रहेगा। और ये Insta360 की ओरिजिनल बोल के सेल कर है, लेकिन फिनिशिंग नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये मार्केट में चल क्या रहा है। चलो देखते हैं, अब नुकसान हुआ है तो झेलना पड़ेगा। तो शॉपिंग करके हम लोग घर वापस आ गए हैं और वो बोलते हैं ना कि कितना भी ध्यान से कर लो काम, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर बैठते हैं। वही गड़बड़ी हो गई हमारे साथ में। तो अपन ने ये लिए थे बूट कवर, जो स्नो से हमें बचाने के लिए काम आते हैं। इसमें साइज़ हमें ना बड़ा लेना था, लेकिन मैंने ले लिया स्मॉल और मीडियम। इसमें मुझे लार्ज और एक्सेल लेना था और वो ध्यान नहीं दिया, पैक करके लिया है। अब कल एक बार फिर जाना पड़ेगा मुझे डिकैथलॉन। और आपको पता है ना, जब एक बार जाते तो कुछ ना कुछ साथ में और खरीद के लाते हैं यार, वो भी देख लेंगे। फिलहाल आज जो खर्चा हुआ है वो लंबा चौड़ा मैंने कर दिया है और जो जो चीज़ें लाया हूँ मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि कैंपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कोई पर्सनल यूज़ करने वाली चीज़ें आज मैं परचेज़ करके नहीं लाया हूँ, ओनली फॉर कैंपिंग के लिए मैंने बाय किया है। सबसे पहले मैं लाया हूँ स्नो बूट। ये है अपने स्नो बूट जो स्नो में हमें वॉक करने के काम आएंगे। ये अपन ने बाय कर लिया, बहुत टाइम से प्लान था बाय करने का, तो फाइनली इस बार मैंने खर्चा कर दिया। प्लस ये हमने नीचे बिछाने के लिए शीट ले लिया है, इसको भी बाय करने का बहुत टाइम से प्लान था, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, तो इसीलिए अब मैंने कर ही दिया। क्योंकि अब कैंपिंग के लिए आपका भाई कुछ भी कर सकता है यार, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो चलो अब इस बार इसको यूज़ करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे ये भी आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाएंगे। डिकैथलॉन का सामान है, आपको ऑनलाइन इनका रेट मिल जाएगा, तो कोई भी बाहर लोकल मार्केट से मैंने नहीं खरीदा है, टोटली ब्रांडेड डिकैथलॉन का माल है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को और मुझे कितनी सहूलियत मिलती है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन सब का प्राइस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ये मैं जैकेट लाया हूँ जो वर्क करेगी 0 डिग्री में, एक्चुअल 0 डिग्री में वर्क करेगी। और इसके अंदर के लिए मैं लाया हूँ एक लाइनर जो उसी से मैचिंग रहेगा, अंदर रेड। और ये फिर अपन ने नीचे पहनने के लिए एक ट्रैकिंग पैंट लिया है। ये तो अपन ने खरीदी ली थी पहले, काफ़ी सारी है, लेकिन इस बार एक और ले आया हूँ क्योंकि ये वार्मर में थी। पहले वाली नॉर्मल वाली है, लेकिन ये गर्म वाली है। फिर लेके आया हूँ मैं एक ट्रैकिंग पैंट, स्नो ट्रैकिंग पैंट लेके आया हूँ। देखो नॉर्मल ट्रैकिंग पैंट और स्नो ट्रैकिंग पैंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उनके स्टफ़ में फ़र्क होता है। तो ये वाली स्नो ट्रैकिंग पैंट लेके आया हूँ। अब स्नो में हमें कैंपिंग करनी है, स्नो में हमें अगर वॉक करनी है, स्नो में अगर हमें घूमना है, तो इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें तो खरीदनी पड़ेंगी अपने आप को सेफ रखने के लिए। ये मैंने लिए है ऊपर के लिए लाइनर, अपनी कैप लाइनर हो गया और ये नेक लाइनर हो गया। बाकी ग्लव्स वाले लाइनर हमने पिछली बार खरीद ही लिए थे जब हम अनचार्टेड सीरीज शूट करने गए थे। देन फिर एक और हमने जैकेट लिया जो वर्क करेगी -5 से -10 के अंदर। तो ये एक्चुअल कपड़े जो हमारे उतने डिग्री में काम करेंगे, सिर्फ बोलने वाले कपड़े नहीं है। तो ये वाली हमने एक और जैकेट लिया है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव आई, आपको पता है ब्रांडेड चीज़ें एक्सपेंसिव आती है, लेकिन अगर एक बार ख़रीद लो ना तो लंबा लंबा टाइम निकल जाता है और वो आपको ना धोखा भी नहीं देगी। और उसके लिए लाइनर लेके आए हैं ये वाला, सेम वैसे ऑरेंज टाइप का, क्योंकि ब्लू है तो ब्लू के साथ ब्लू वाला लाइनर मैंने
बाय कर लिया है। तो ऑलमोस्ट ये सारे सामान का जो लमसम बिल था मैं आपको बता देता हूँ, 22,000 रुपये के आसपास आज का बिल था, जो ये कपड़े वगैरह लेके आया हूँ। और बस कैंपिंग के लिए ये सामान मैंने खरीदा, क्योंकि जो भी करेंगे स्टाइल से करेंगे और कैंपिंग करेंगे वो भी स्टाइल से करेंगे। पक्का। गुड्डा भी रेडी है भाई साहब, ये तो आज फुल एक्साइटेड था वहाँ पे। तो चलो ये सारा सामान हो गया हमारा रेडी, वैन भी रेडी। एक बार आपको वैन का ओवरलुक एक बार दिखा देता हूँ आपको अंदर से। तो अपनी वैन कुछ इस तरीके से लग रही है। अभी मैंने यहाँ पे राइडिंग विद पीस यूट्यूब का लोगो लगवा दिया है और अपनी टार्प भी रेडी हो गई है। वाटर वाला सेक्शन है, इसके अंदर मैंने फिल करके रख दी है बॉटल, और इसके अंदर अपने सारे कपड़े सेट हो गए। लिटरली इसके अंदर इतना स्पेस बन गया कि जो हम लोग वो प्लास्टिक वाले डब्बे कैरी कर रहे थे पिछली बार, तो 2 डब्बों के कपड़े 2 डब्बों के कपड़े इसके अंदर फिट हो गए। और उसके बाद भी इसमें इतनी जगह बची है कि जितने मैं अभी कपड़े लेके आया हूँ वो भी सेट हो जाएंगे। लेकिन इतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़े निकाल लेंगे और वो वाले कपड़े इसके अंदर डाल देंगे। बाकी अपने लैपटॉप्स वगैरह भी इसी के अंदर सेट हो जाएगा। तो बहुत राहत मिलने वाली है। और जो बीच में सीट आएगी अपनी, जिसको हम घुमाकर बेड बनाएंगे, उसके नीचे कोई सामान नहीं रहेगा। मतलब बस इतना रहेगा कि उसको सिर्फ रोटेट करने का काम रह जाएगा, दैट्स इट। बहुत सहूलियत हो गई है। और इसके नीचे जो हमारा किचन सेटअप है उसके अंदर भी सारे मसाले वगैरह आ गए। उसके बाद मैंने यूपीएस यहाँ सेट कर दिया और इसके अंदर मैंने एक डब्बा रख के ना उसके अंदर होल करके सारी चार्जिंग केबल्स लगा दी हैं। ड्रोन वगैरह की बैटरी, गोप्रो की बैटरी, सारी बैटरी इसी के अंदर चार्ज हो जाएगी। और एक मैंने एक्सटेंशन बोर्ड इधर लगा दिया है ताकि हमें कुछ और भी चार्ज कर रहा हो तो वो हम इजीली यहीं से डायरेक्ट चार्ज कर लें। और हमारी जब स्क्रीन वगैरह, लैपटॉप वगैरह जो हमें यूज़ करेंगे वो भी हम यहीं से कनेक्ट करके चार्ज कर लेंगे। पिछली बार ये सारे काम किए नहीं थे तो काफ़ी इरिटेशन हुई थी ट्रिप के टाइम पे, बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। तो वो बोलते हैं ना, जब तक हम लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि उस चीज़ को हमें कैसे फेस करना है। तो पिछली बार की जितनी भी गलतियाँ थी इस बार मैंने वो सारी ठीक कर दिया ताकि हमारा रोड ट्रिप अच्छे से रहे। एक मैंने ये सीट के पीछे कवर लगवा दिया जिसके अंदर हमारी बॉटल आ जाएगी। यहाँ पर हमारा पेपर रोल आ जाएगा, इधर एक और बॉटल आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे छोटे मोटे ब्रश, कॉलगेट वगैरह आ जाएंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा हमारा, ताकि हम इजी टू यूज़ सारी हम चीज़ों को सामने रख सकें, हमारा टाइम कंज्यूम ना हो किसी भी चीज़ को लेके। तो ये सारी सहूलियत मैंने इस बार अपने कैंपर वैन के अंदर कर दी है कि हम हर एक मिनट को एंजॉय कर सके, मतलब वो एंजॉयमेंट रहे, सजाना बन जाए हमारा ट्रिप। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने सेटल्ड कर दी हैं। बस अब छोटा मोटा काम रह गया है। ऑयल्स की बॉटल अभी देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल कैरी करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो कल इससे अगले व्लॉग में ना वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने सामान इसके अंदर रखा है, किस तरीके से अपन मैनेज कर रहे हैं बाकी चीज़ों को। तो ये वाला व्लॉग कल मैं डालूँगा, कल शूट करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे शायद जब आप वो वाला व्लॉग देख रहे होगे तब तक मैं ट्रिप पे निकल चुका हूँगा, क्योंकि मैंने सारे डेस्टिनेशन पहले से ही डिसाइड कर लिए हैं। तो देखते हैं, प्लान अगर सक्सेसफुल रहा तो इस बार हम लोग ज़बरदस्त सीरीज़ क्रिएट करेंगे, वो भी सोलो। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सैम भाई हाथ की कैसी कंडीशन है। हाथ में अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ लेकिन अभी ना रोटेट करने में दिक्कत हो रही है। और दूसरी चीज़, इससे मैं वेट नहीं उठा पा रहा अभी। बाकी नॉर्मल वर्क अच्छे से हो रहा है लेकिन अभी वेट नहीं उठा पा रहा, रोटेट नहीं कर सकता, दर्द होता है, पेन होता है, इसको भी मैनेज रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अपना हम लोग एडवेंचर कंप्लीट करेंगे। तो चलो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब ये सारी कैंपर वैन से रिलेटेड जो हमारी सीरीज़ रहेगी आप इंजॉय कर पाओ। और मिलते हैं अगली व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।